हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिंग आर्ट वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो में बताई गई इम्पॉर्टेंट बातें आप मिस कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने अपनी लास्ट वीडियो से ड्राइंग के बेसिक्स पर बेस्ड एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि लेसन नंबर 1 थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, जो आपको वहाँ से भी मिल जाएगी। और आज की वीडियो देखने से पहले आप सभी इससे पहले वाली वीडियो यानी कि लेसन नंबर 1 वाली वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो पहली वाली वीडियो का आगे का पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और सर्कल्स की प्रैक्टिस कैसे करनी है ये बताया था। अब हम उन लाइंस और सर्कल्स की हेल्प से आगे क्या कर सकते हैं ये सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने लाइंस की प्रैक्टिस की थी, तो उसी लाइन पर बेस हम आज कुछ शेप्स यहाँ पर बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो कैसे, देखिए। एक लाइन हमने स्टार्ट करी और उससे जुड़ती हुई ये लाइन हमने आपको बताई थी कि इस तरह से आप एक स्ट्रेट लाइन कैसे बना सकते हो, इसकी हमने प्रैक्टिस करी थी। और हमने ऊपर से नीचे की तरफ जाती हुई लाइन की भी प्रैक्टिस की थी इस तरह से, देखिए। उसी तरह से इधर भी एक लाइन खींच लेते हैं ये, और अब हम इनको जोड़ती हुई एक लाइन खींच लेंगे। तो ये क्या बन गया हमारे पास? ये हमारे पास एक चौकोर बन गया, क्योंकि इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो समान हैं, तो इसको हम चौकोर बोलेंगे, यानी कि स्क्वायर। तो ये हमारी एक लाइन से जुड़कर एक शेप रेडी हो गई, जिसको हम क्या कहेंगे? स्क्वायर। अब हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। जिस तरह से हमने लाइंस की या सर्कल्स की प्रैक्टिस करी थी, उसी तरह से हमने इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। इसको हमें ऐसे नहीं बनाना है, ये नहीं करना है, ये तरीका गलत है। हमें कैसे करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर उससे जुड़ती हुई एक लाइन ड्रॉ करनी है, फिर दूसरी लाइन, और फिर उनको जोड़ती हुई एक लाइन। यानी कि आपको सिंगल लाइन आपको बनानी है। चौकोर तब कब बनकर तैयार होगा? जब आपकी जो ये लाइन है चारों तरफ की वो बिल्कुल बराबर होगी, यानी कि जो आपने पहली लाइन खींची है उतनी ही आपकी ये लाइन, उतनी ही आपकी ये लाइन और उतनी ही आपकी ये लाइन, तब जाकर आपका एक सर्कल रेडी होगा जाकर के। तो ये हमारी शेप नंबर 1 हो गई। अब हम क्या करेंगे? उसी तरह से शेप नंबर 2 बनाएंगे। अगली शेप क्या बनाएंगे हम? देखिए, पहले की तरह ही हमने एक लाइन ड्रॉ की, उसी के साथ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करी, एक लाइन इधर ड्रॉ करी, और अब हम इन लाइन को इस तरह से मिला देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने इस तरह से ये लाइन कैसे ड्रॉ करी है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारी ऊपर नीचे की जो लाइनें हैं उनका नाप बराबर है, यानी कि वो एक ही लंबाई की हैं, और जो हमारी ये बराबर वाली लाइन है उनकी लंबाई एक है। इस तरह से हमारी आमने सामने की जो लाइंस की
नाप है वो 1 है। तो इस तरह की आकृति को हम क्या कहेंगे? रेक्टेंगल। ठीक है, तो इस तरह से हमारी शेप नंबर 2 तैयार हो जाती है। अगली शेप हम क्या बनाएंगे? अगली शेप हमारी शेप नंबर 3। अब देखिए, हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करेंगे सीधी खड़ी हुई, और एक लाइन हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम इस हिस्से से ये हिस्सा इस तरह से जोड़ देंगे, और ये इस हिस्से से ये हिस्सा जोड़ देंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ एक और शेप बनकर तैयार हो गई है। इस शेप को हम क्या कहेंगे? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल क्यों? इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको त्रिभुज बोलते हैं, क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं जो है समान हैं। इसकी तीनों लाइनें जो एक दूसरे को जोड़ रही हैं वो बराबर नाप की हैं। तो देखिए, इन सभी शेप्स में हमने क्या किया? सिर्फ लाइन का ही यूज़ किया है। ठीक है, सिर्फ लाइनों को ही आपस में जोड़कर हमने ये आकृतियाँ बनाई हैं। हम इस लेसन से यही सीखेंगे कि जो हमने अपनी पहले लेसन में लाइंस की प्रैक्टिस करी थी, तो उसी पर बेस्ड, यानी कि लाइंस और सर्कल्स की हेल्प से हम डिफरेंट शेप कैसे बना सकते हैं, वही हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। क्योंकि लाइंस की प्रैक्टिस किए बिना आप कोई भी शेप प्रॉपर और एक्यूरेट नहीं बना पाओगे, और शेप यानी कि आकृतियों की सही जानकारी के बिना आप कोई भी वस्तु या ऑब्जेक्ट सही से नहीं बना पाओगे। तो पिछली वीडियो जितनी इम्पॉर्टेंट थी, उतनी ही इम्पॉर्टेंट आज की वीडियो भी आपकी ये होने वाली है। तो प्लीज़ इसको आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, और बिना स्किप किए पूरी वीडियो देखें। अब हम बनाएंगे यहाँ पर एक हमने लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर ली, ये ठीक है, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, और एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर ली, यानी कि ये इस तरह से हमारी शेप तैयार हो जाती है। यहाँ पे इस तरह की शेप को हम क्या कहेंगे? ये हमारी है एक तरह से डायमंड शेप। इसमें भी हमने खाली क्या किया है? लाइंस का ही यूज़ किया है। लाइंस को आपस में जोड़कर हमने ये शेप तैयार करी है। हमारी शेप नंबर 4 है। ठीक है, अब अगली शेप हमारी क्या आ जाती है? देखिए, एक लाइन हमने ऐसे ड्रॉ करी है, यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी है। अब हमने नीचे से इनको इस तरह से जोड़ देना है एक और लाइन से। तो ये हमारी क्या शेप बन गई? पेंटागन। ठीक है, हमारी पेंटागन शेप बन गई, शेप नंबर 5। अब अगली शेप हम क्या बनाएंगे? देखिए, एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। ये कौन सी शेप बन गई हमारी? देखिए, ये बनेगी हमारी हेक्सागन। आप लोग जितनी भी ये शेप्स देख रहे हो और आप इनको बनाओगे, तो उनके नाम भी आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। तो साथ साथ आप नाम भी इनके याद करते चलिए। अब आगे जो हम शेप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे? देखिए,
ये फिर यहाँ पर इस तरह से लाइन करेंगे और ये तो सभी को पता होगा कि ये क्या है। जी हाँ, ये स्टार शेप है। जैसे हमने ट्रायंगल बनाया था, एक ट्रायंगल ऐसे बनाया, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमने सीधा बनाया और एक ट्रायंगल हमने उसी में ही उल्टा बना दिया, तो हमारे पास कौन सी शेप आ गई? स्टार शेप आ गई। ठीक है, अभी आप जितनी भी शेप यहाँ पर हमने बनाई है ना, आप देख रहे हो इनमें सब में हमने सिर्फ और सिर्फ लाइन का ही यूज़ किया है। लाइन को ही आपस में हमने जोड़ा है और उन्हीं से हम शेप जो है यहाँ पर बना पा रहे हैं। अब ये तो बात हो गई हमारी लाइन से। इस तरह से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सी शेप बनाते हैं। सर्कल हमने बनाया था, ठीक है, सर्कल हमने अपनी पिछली वीडियो में बनाया था इस तरह से। सर्कल की प्रैक्टिस सब लोग अच्छे से करिए, क्योंकि सर्कल से भी बहुत सारी चीज़ें आप लोग आगे बनानी सीखोगे। तो ये हमारा क्या हो गया? सर्कल। इसी तरह से जब हम थोड़ा सा इसको गोलाई में इस तरह से बनाएंगे, ये कौन सी शेप हो गई हमारी? ये हो गई ओवल शेप। सर्कल का तो पूरा का पूरा यानी कि वो एक ही शेप का रहता है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं होता, वो बराबर माप का होता है। ओवल शेप हमारी थोड़ा सा इस तरह से, अंडाकार भी इसको बोल सकते हैं कि ओवल शेप इस तरह से हमारी बनकर तैयार हो जाएगी। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। ये तो हमारा इस तरह से हो गया और हम इसको तो इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ये आपकी शेप बन के तैयार होगी। ऐसे बहुत सारी शेप्स हैं जो आप बना सकते हो, और फिलहाल तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करिए खूब अच्छे तरीके से। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि किस तरह से इन शेप्स की हेल्प से हम कोई आकृति या ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप ड्राइंग सीखना चाहते हैं या अपनी ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, वो ये पूरी सीरीज़ को आपको ध्यान से देखना होगा। जो भी शेप्स हमने अभी बनाई हैं उनकी भी प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। यानी कि जैसे अभी हमने क्या किया, स्क्वायर बनाया, एक एक लाइन हमें उसकी इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जल्दीबाजी में ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है हमें। इसी तरह से एक एक लाइन, ये स्क्वायर इसी तरह से आपको खूब प्रैक्टिस करनी है। इस तरह से कर सकते हो आप, एक लाइन के ऊपर 3-4 लाइनें बनाकर इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए अच्छे से, है ना। इस तरह से क्या होगा, एक्यूरेट बना पाओगे आप। बिना किसी स्केल के आप अच्छे से एक स्क्वायर बनाना सीख पाओगे। अभी हमें क्या करना है आगे, कि जिस तरह से हमने ये स्क्वायर बनाया उसी तरह से हमें रेक्टेंगल भी, ठीक है। पुराना वाला मेथड जो हमने पहली वीडियो में बनाना सिखाया था आपको, एक लाइन किस तरह से करनी है, इसी तरह से हमने उसमें प्रैक्टिस की थी। तो देखिए कितना ईजी हो जाता है जब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं किसी चीज़ की, तो दूसरी चीज़ हमें बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। उसी तरह से ट्रायंगल की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। एक लाइन के ऊपर कई बार आप लाइन चलाइए जब तक आप परफेक्ट नहीं बना पाते। उसी तरह से सर्कल
छोटे बड़े, है ना, इस तरह से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से आपको ये प्रैक्टिस इसकी करनी है। उसी तरीके से आपको ओवल ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चेंज करके भी आपको करना है, इस तरह से। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखकर आपको प्रैक्टिस करनी है। इसी के बाद आपको आगे का जो है वो आपको लेसन आपको बताया जाएगा। यानी कि अब देखिए हमने ट्रायंगल बनाया था, ठीक है, या मान लीजिए हमने सबसे पहले एक ये स्क्वायर आपको बनाना बताया था कि स्क्वायर किस तरह से बनाना है। अब इस स्क्वायर से हम क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। इस स्क्वायर से हम देखिए पहले क्या किया हमने, ये स्क्वायर बना लिया, ठीक है। हमने क्या किया था, ट्रायंगल बनाया था, ट्रायंगल बनाने की प्रैक्टिस की थी। अब इस ट्रायंगल को हम यहाँ पर इस तरह से उसके ऊपर बना देंगे। इस तरह से हमने रेक्टेंगल बनाया था। अब हमें रेक्टेंगल को इस तरह से बनाना है। ये रेक्टेंगल बन गया अंदर। छोटे छोटे स्क्वायर हम यहाँ पर इस तरह से दोनों साइड बना देंगे। एक छोटा सा सर्कल यहाँ पर। तो देखिए क्या बन गया हमारा, यहाँ पर छोटी सी हट बन गई। इसको हट बोल सकते हैं, हाउस बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ये हमने इन बेसिक्स शेप को लेकर यहाँ पर एक घर हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। उसी तरीके से देखिए एक सर्कल हमने बनाया, सर्कल हमने बनाया यहाँ पर और एक हाफ सर्कल हम यहाँ पर और बना देंगे नीचे, इस तरह से। छोटे छोटे दो ट्रायंगल हम यहाँ पर बना देंगे, एक सर्कल और एक छोटा सा ट्रायंगल, इस तरह से। तो जो बच्चे अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते हैं वो इन बेसिक्स को अच्छे से सीखकर इस तरह से देखिए आप ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, ठीक है। ये एक छोटी सी बर्ड यहाँ पर बनकर तैयार हो गई है। अब हम कुछ और भी ड्रॉ करके देख लेते हैं। अभी हमने एक आपको बताया था कि ओवल शेप की प्रैक्टिस करिए आप। ओवल शेप जब आप अच्छे से बना पाओगे तो उससे भी आप क्या क्या बना सकते हो। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर ट्रायंगल बना देंगे दोनों साइड, इस तरह से। छोटा सा सर्कल यहाँ पे, छोटा सा उसके अंदर, और एक आप पीछे इस तरह से बना दीजिए। तो देखिए किस तरह से हमारे यहाँ पर एक फिश बनकर तैयार हो गई है ना। फिश हमारी रेडी हो गई है। उसी तरीके से
डिफरेंट शेप्स को हम आपस में जोड़कर कुछ भी बना सकते हैं, है ना। जैसे कि अगर हमें एक काइट बनानी है तो किस तरह से बनाएंगे। इस तरह से हम एक ट्रायंगल नीचे बना देंगे। ये हमारी एक काइट बनकर तैयार हो जाती है। चलिए कुछ और बनाकर देखते हैं। बस आपको दिमाग में एक इमेज तैयार करनी है कि आप इन शेप्स से क्या क्या बना सकते हो, है ना। जैसे हमने कौन सी शेप बनाई थी, अगर आपको याद हो तो हमने एक हेक्सागोन बनाया था, तो उसी का हम यहाँ पर एक पार्ट ड्रॉ कर लेते हैं, नीचे वाला, है ना। हाफ ड्रॉ कर लिया है और इस तरह से हम यहाँ पर ट्रायंगल बना लेंगे। ये ट्रायंगल बना दिया। इस तरह से देखिए क्या बनकर तैयार हो गया। ये हमारी एक छोटी सी बोट बनकर तैयार हो गई है। चलिए कुछ और भी बनाकर देखते हैं कि हम क्या बना सकते हैं। फिर से एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं, ऐसे एक सर्कल और एक ट्रायंगल और एक हम उसके साथ ओवल शेप इस तरह से, है ना। ये गई एक छोटा सा ओवल शेप उसके अंदर बना देंगे। छोटे छोटे दो ट्रायंगल और एक यहाँ पर। तो देखिए कैसे हमारी एक डक बनकर तैयार हो जाती है। तो बच्चों आप इसी तरह से खूब प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से आप बस आपको एक इमेज ध्यान में रखनी है और बनाते चले जाना है। कुछ भी आप ड्रॉ करना चाहते हो आप वो कर पाओगे फिर इस तरह से, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपको बस सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं इन शेप से। वही सारी शेप्स हैं जो हमने आपको बनानी बताई हैं। तो देखिए यहाँ पर एक ट्रेन हमने शेप से रेडी कर दी है। उसी तरह से आप एक सर्कल ड्रॉ करके आप एक वॉच बना सकते हो। इस तरह से आप बस आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे से। फिर आप जब इस तरह से बेसिक्स चीज़ें आप बना पाओगे तो फिर आप थोड़ा सा देख पाओगे कि आपका जब इम्प्रूवमेंट आ जाएगी आपके हाथ में तो आप थोड़ा सा एडवांस काम भी करने लग जाओगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी है। डेली आपको कुछ ना कुछ ड्रॉ जरूर करना है। तो बस यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और खूब प्रैक्टिस करिए, खूब चीज़ें बनाइए और आप धीरे धीरे करके एक अच्छे आर्टिस्ट बन ही जाओगे। तो यहाँ पर हम अपना आज का लेसन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको फिर से मिलेंगे।